माहौल सिर्फ इतना चल रहा है कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले तू लाख गंगा में नहाया हो, मगर मुझको किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं। मोदी के चेहरे पर लोग वोट देते ना, तो मोदी को मंगलसूत्र की कहना नहीं पड़ता है। पेट्रोल 68 पे छोड़ा था कांग्रेस ने, इन्होंने 100 पार कर दिया। और सिलेंडर 400 पे छोड़ा था, इन्होंने 1200 कर दिया। सोना 30,000 था, आज जो 73,000 है। रोज टक्कर क्या मनोज तिवारी को ही देश छोड़ के जाना पड़ेगा, देश भी छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं भी निकल सकते बाहर, क्योंकि भ्रष्टाचारी इतने हैं, इतना भ्रष्टाचार कर रखा है पूरे इस लोकसभा में। आज तक उसने कहीं एक विकास का कहीं काम, एक नाली खड़ोंजा कुछ भी नहीं बनाया है। बीजेपी अब के 400 हारेगी, 143 सीट आएंगे उसके। 543 में से 400 हारेगी, 143 आएंगे। देखो, महंगाई कमर तोड़ है, नौकरी कहीं नहीं है, दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। उसमें मैनिफेस्टो में तो उनका कहीं ध्यान ही नहीं है। तो स्मृति ईरानी बाहर रोड पे आके डांस करती थी, डांस। अब 1200 रुपए हो गया सिलेंडर, अब डांस कहाँ है, क्यों नहीं करती? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली चप्पे चप्पे और पल पल की खबर पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हम पहुंच आए एक नई जगह, और यहां पर कुछ नए लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहां का क्या माहौल है। क्या एक बार फिर से यहां मनोज तिवारी बनेंगे सांसद, या कन्हैया कुमार को यहां के लोग आजमाएंगे? का नारा है अब की बार 400 पार। बीजेपी अब के 400 हारेगी, 143 सीट आएंगे उसके। 543 में से 400 हारेगी, 143 आएंगे, इससे ऊपर नहीं आने की। राहुल गांधी कह रहे 180 और आप ज्यादा घटा रहे हैं। हम और घटा रहे हैं ना, हम अपने इलाके में देख रहे हैं ना। यहाँ उसने अब ये नॉर्थ ईस्ट सीट है, ये 10 साल से मनोज तिवारी यहाँ पर सांसद है। वो कहता है मैंने यहाँ 14,000 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन उसने 10 साल में 14 रुपए भी नहीं लगाए। मनोज तिवारी सुपरस्टार हैं, 2 बार के सांसद है, क्या बात कर रहे हैं? वो सिर्फ नाचना गाना या गाने गाना जानता है, और उसने कुछ नहीं करा। 10 साल में 10 सीट भी कहीं लगाई हो तो बता दो, आप घूम लो इलाके में। ये जहां आप खड़े हो, ये डीडीए की पास कॉलोनी है, यमुना विहार। आप इसमें ही जाकर देख लो कि क्या हाल है। लेकिन कह रहे लोग मोदी के चेहरे पर वोट देंगे, मोदी की गारंटी पर वोट देंगे। कब तक देंगे? अब वो टाइम खत्म हो गया, अब लोग मोदी से भी उब चुके हैं। मोदी जी ने कहा ये कार्यकाल बड़े फैसलों का होगा। अगर मोदी के चेहरे पर लोग वोट देते ना, तो मोदी को मंगलसूत्र की कहना नहीं पड़ता है, हिंदू मुसलमान करना नहीं पड़ता, पाकिस्तान कहना नहीं पड़ता, बस एक चक्कर लगाए थे वोट मिल जाता। मोदी की आपने एक बात पकड़ ली, मोदी ने सबका साथ सबका विकास कहा, वो आप नहीं कह रहे। जो प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास करेगा ना, वो हिंदू मुस्लिम की कभी बात नहीं कर सकता, वो बात नहीं करेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो किसी का, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो सारे कम्युनिटी का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी के लिए गलत बात नहीं बोलेगा। लेकिन अगर देश के लोग कांग्रेस को 50 साल दे सकते हैं तो बीजेपी को क्यों नहीं दे सकते? नहीं, ये आए थे महंगाई पर बीजेपी आई थी। लेकिन एक भी चीज बता दो कि जब से ये आई है कौन सी चीज सस्ती हुई है? पेट्रोल 68 पे छोड़ा था कांग्रेस ने, इन्होंने 100 पार कर दिया। और सिलेंडर 400 पे छोड़ा था, इन्होंने 1200 कर दिया। सोना 30,000 था, आज जो 73,000 है। रोजगार कहाँ है बताओ? बच्चे ये मोबाइल में लगे हुए, बच्चे थल्लों में बैठ के बस। वही तो कुछ लोग कह रहे हैं इतने महंगे महंगे मोबाइल आए कहाँ से? मोबाइल तो आदमी 2,000 रुपए जमा करो, 20,000 का लिया आता है। तो आमदनी कोई चीज महंगी नहीं है। इनकम रहती है तभी ना आदमी 2,000 रुपए महीने का देता है। भाई साहब नहीं दे पाते, वो लोन के पैसे भी नहीं दे पाते। आज की कंडीशन ये है कि छोटा व्यापारी बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा, मोदी जी ने कुछ लोगों के अकाउंट भी खुलवा दिए थे, तो क्या वो उस अकाउंट में कुछ पैसे? उन अकाउंटों में जो 10, 20, 50, 100 रुपए किसी के पड़े थे, वो भी खत्म हो गए, क्योंकि उसमें एक शर्त होती है कि अगर इसमें मिनिमम बैलेंस इसमें रखना पड़ता है, वो भी खत्म हो लिया। चीन के तो इन्होंने जो है जो चाइना के कब्जे में दे दिया इंडिया के। मोदी के रहते कैसे चीन की हिम्मत इतनी पड़ेगी? जब तक मोदी जी रहेंगे पूरे देश जो है जो दूसरे के अधीन में चला जाएगा। मोदी जी ऐसे हमारे प्रधानमंत्री है, भाई भाई में बांट करके हमारे जितने जो भाईचारा था इसका इन्होंने बर्बाद कर दिया जो है। घर में घुस के मारती है मोदी सरकार, आपको मालूम नहीं है क्या? किसके घर में घुस के मारती है? पूरा देश जानता है। नहीं, देश नहीं जानता है। उनके जो आरएसएस के है वो प्रचारक लोग कहते हैं जो देश में आकर के मारता है। अपनी सत्ता चलाने के लिए उन्होंने फौजों को तो आप बताएं क्या माहौल चल रहा है? माहौल सिर्फ इतना चल रहा है कि सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन सियासत तुझसे मेरी दुश्मनी नहीं कोई, लेकिन मुझे नफरत भरा तेरा चलन अच्छा नहीं लगता। भले तू लाख गंगा में नहाया हो, मगर मुझको किसी कातिल के हाथों में वतन अच्छा नहीं। बहुत बड़े आज हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगर यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पर हम लोगों को लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लोगों को लड़ाया जा रहा है,
ये जो दंगे हुए थे ना अभी 2 साल पहले जो दंगे हुए थे वो दंगे मोदी की देन थी, और वो दंगे जानबूझ करके इसलिए करवाए थे कि दिल्ली के अंदर में आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार बन कैसे गई थी, कि हमारे खून के रिश्ते हैं, सरहदों के नहीं, हमारे लहू में गंगा भी है, चिनाब भी है, और गरीब की रोटी पे अपना नाम न लिखा है मोदी, गरीब की रोटी में इनकलाब भी है, और इनकलाब आएगा, और इस तरीके का इनकलाब आएगा। फाइनली जो आज हम यहाँ खड़े हुए 4 जून को पूरा देश बता देगा कि एक गारंटी पे 25 गारंटी भारी पड़ेंगी। आप बताएं चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए, विकास या धर्म? देखो महंगाई कमर तोड़ है, नौकरी कहीं नहीं है, दिन पे दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। उसमें मैनिफेस्टो में तो उनका कहीं ध्यान ही नहीं है, अपनी मनमर्जी से चला रहे सरकार। किसी ने कुछ कह दिया उसको फट जैसे MP MLA लगा हुआ MPLA और अपना भेदो अंदर। ये आखिर है क्या? लोकतंत्र के हत्या है। अगर ये आगे अब की दफे तो लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब तक मोदी जी करे, जब तक मोदी जिंदा है, लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं। बहुत ज्यादा खतरा कैसा नहीं है, खुद ही खतरा बताते हैं, अपने आप में ही खतरा है। अभी तो मोदी जी को खुद खतरा है। मोदी को खतरा नहीं है, मोदी ने ना देश का नाश मार रखा है। मोदी तो लोगों को खतरा बना हुआ है, और लोग ही देश का नाश मार रहा है। लोकतंत्र को खतरा है, पूरे लोगों को खतरा है। लोग परेशान है उससे, महंगाई से परेशान, एजुकेशन से परेशान। उन्हें बस उनका एक ही न्याय है, मैं हिंदू हूँ, मुझे मुसलमान कहते हैं लोग। मैं हिंदू हूँ, मुझे मुसलमान लोग कहते हैं, और वो ही कहलवा रहा है बिना मतलब की। आप बताएं, अब की बार 400 पार का नारा है बीजेपी का। 400 पार किस लिए? संविधान बदलना चाहते हैं। 400 पार किस लिए? सरकार तो 272 पे बन जाएगी। 400 पार किस लिए चाहिए? संविधान बदलने के लिए। मजबूत सरकार, बड़े फैसले लेने के लिए। मजबूत तो सरकार 272 पे भी मजबूत है सरकार। जिसको 2/3 बहुमत मिल गया वो सरकार मजबूत है। बड़े फैसले क्या? संविधान बदलना चाहते हैं। 370 जो ये कहते हैं हमने हटाई, जो हटी नहीं आज तक। उसमें वहां पे जम्मू कश्मीर में क्या हाल है, और जगह पे क्या हाल है? महंगाई पर रोक करेंगे। मंगलसूत्र को भी कवाएंगे क्या? 400 पार ला के क्या करना चाहते कह रहे हैं? हैं कि हिंदुओं को सम्मान दिलाया है मोदी जी ने। क्या सम्मान है? हिंदू क्या है? हमें कोई सम्मान नहीं दिलवाया। क्यों राम मंदिर नहीं बन गया? राम मंदिर के मुझे रोटी देगा खाने को। आप बताएं क्या माहौल चल रहा है देश में? देश में माहौल इंडिया गठबंधन का चल रहा है। आपको पता होगा, आप घूम रहे हो, आप घूम रहे हैं, आपको पता होगा इंडिया गठबंधन आगे है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अमित शाह तो यही कहेंगे, और कहेंगे क्या? उनके पास कहने को बचा क्या है? उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, केवल यही कहेंगे कि कुछ नहीं तो बचा। कह रहे 2014 में जितने वादे किए थे सब पूरे कर दिए। कौन सा वादा? धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया। करोड़ नौकरियां दिलवा दी क्या? उनका सबसे पहला वादा था अच्छे दिन का, पूरा हो गया क्या? महंगाई कम हो गई क्या? कौन सा वादा पूरा हो गया? आप लोग बोलते क्यों नहीं है? किसके खाते में 15 लाख आए हैं बताइए? अरे 15 लाख तो ऐसे ही आ जाएंगे हर किसी गरीब आदमी के खाते में। पब्लिक को बेवकूफ बना के झूठों के सरदार ने, इस मदारी ने मजमा इकट्ठा कर लिया। 2 बार जीत गया है, अब नहीं जीतेगा, अब नहीं जीतेगा। मसूर का दाल 5 बरस से 90 रुपए किलो है। तेल जो है, जो देश के विकास के लिए कुछ महंगाई हो रही है, तो क्या हम आप सह नहीं सकते? तो पहले क्यों लगती थी? पहले देश के विकास के लिए नहीं होती थी महंगाई। सिलेंडर अगर 10 तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेसी नेताओं के घर में पैसा जाता था, अब देश में लगता है। 10 रुपए अगर सिलेंडर महंगा होता था तो स्मृति ईरानी बाहर रोड पे आके और सुषमा स्वराज डांस करती थी, डांस। अब 1200 रुपए हो गया सिलेंडर, अब डांस कहाँ है? क्यों नहीं करती? बताए आप इस क्षेत्र में कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी, क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल तो एक तरफा माहौल है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए काम किया है, और कन्हैया कुमार को जो यहाँ टिकट दे के कैंडिडेट उतारा है, उसकी सच बोलने की आदत है। वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। सच बोलो तो क्या सच बोलते बोलते देश के टुकड़े के नारा आप लगाएंगे? टुकड़े के नारे लगाने वालों को पता लग गया कि टुकड़े गैंग अगर उस पर होता तो बीजेपी बगैर कसूरवारों को जेल भेज रही है, तो क्या कन्हैया कुमार को जेल ना भेजती अगर वो टुकड़े टुकड़े होता? ये तो इनकी सब चाल है, बौखलास है। अच्छा, मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार के सांसद हैं, और पहली बार कन्हैया कुमार मैदान में है। क्या लगता है उनको टक्कर दे पाएंगे? टक्कर क्या, मनोज
तिवारी को ही देश छोड़ के जाना पड़ेगा, देश भी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तो लोकसभा की सीट है। देश छोड़ के कहाँ जाएंगे? कहीं भी निकल सकते हैं बाहर, क्योंकि भ्रष्टाचारी इतने हैं, इतना भ्रष्टाचार कर रखा है पूरे इस लोकसभा में। आज तक उसने कहीं एक विकास का एक कहीं काम, एक नाली खड़ोंजा कुछ भी नहीं बनाया है। मोदी की गारंटी है, लोग कहते हैं कि मोदी के चेहरे पर लोग वोट देंगे। मोदी ने तो अपनी घरवाली को भी गारंटी दी थी, मंगलसूत्र बताता लोगों का गिरवी धरेंगे, वो अपनी घरवाली का मंगलसूत्र नहीं बचा सका। उसने अपनी घरवाली को भी गारंटी दी थी 7 फेरे लेके कि मैं तेरा साथ निभाऊंगा, आज उसको भी साथ छोड़ के भगा, उसकी क्या गारंटी है? 5 किलो राशन क्या इस चुनाव में मुद्दा होगा? 5 किलो राशन दे के कोई मुद्दा नहीं है। राशन तो पहले से ही मिलता है, कांग्रेस के दौर से ही 2500 रुपए की पेंशन मिलती थी, वो खा गए। तो कहते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं देश का डंका दुनिया भर में बज रहा है। दुनिया भर में बज रहा है, झूठ का डंका है, बेरोजगारी का डंका है, भ्रष्टाचारी का डंका है, महंगाई का डंका है, देश भर में बज रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत किया, बीजेपी भी देश पे 50 साल हुकूमत करेगी। बीजेपी को जो करना था ये 10 साल उसने पूरे कर लिए हैं। अब ये कम से भी कम 700 साल तक दोबारा लौट के नहीं आएगी बीजेपी। अमित शाह का ताजा बयान है कि उन्होंने कहा कि 4 जून को 12:30 बजे तक भाजपा 400 पार हो जाएगी। देखो ये तो वो नारा शुरू से दे रहे 400 पार हो जाएगी, किसके बलबूते पे 400 पार होगी? क्या काम किया है इस देश के लिए जो 400 पार करेंगे? वो 100 ही पार करके दिखा देना। 4 जून को जब गिनती होगी पता लग जाएगा कि कहां से आएंगे 400। 400 का नारा ठीक है उसका, 400 पार जो करेगी वो कांग्रेस सरकार 400 पार